कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड से होता है। कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे, मंदाकिनी का प्रश्न उत्तर कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे पूछे कि सर किताब के बाहर भी क्वेश्चन आ गए थे, कितना के पूर्ण वाक्य और छोड़ नहीं पता चला। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरा वाक्य। जैसे हम आपसे पूछे कि एक शब्दों में आंसर दो, बिहार की राजधानी कहाँ है, और वह कह देंगे कि पूर्ण वाक्य में आंसर दो, तो उसका कहना है कि बिहार की पटना है। कहाँ के जगह पर खाली की डाल दिए, पटना। कल आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। हाँ, फाइन नहीं आने पर जो है 40 रुपया है ना, फेल होने पर 20 रुपया। पूछे काहे सर, वो वाला बजट मेंटेन नहीं किए, हिंदी वाला में खाली थी मिला जो 50 नंबर के लाया था, इसमें भी कोई लाया था, हिंदी में 50 के लाया था, खड़ा हो जाए। कई नंबर था, एग्जाम के तक था 55 में 50 आया था। और कोई प्राइज के बाकी है, सब दे दिए ना, ठीक। ऐसी मेहनत करो मोहित कुमार, ठीक। ऋषभ भी देखो मेहनत कर, अब ये टॉप वही हो जा रहा कल है वाला, वो लड़कवा नहीं है, अब ये टॉप हो जाएगा। मुझे नहीं झुका है कि हम तो है ही है। बेचारा बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, बड़ी काम धाम करते रहता है, समझे, दिन भर बेचारा खटते रहता है, फिर भी उतना पढ़ने में तेज है, देख लो। तो उसका सहयोग दे रहा है हिमांशु राज, देख रहा, दोनों एक ही ड्रेस पहनता है। क्या कर ड्रेस मिलो हो रही। आज हम लोग कल मंदाकिनी वर्णन का प्रश्न उत्तर किए, तब पूर्ण वाक्य वाला समझे। मौखिक वाला कहता था पूछे ले, लेकिन मौखिक वाला भी हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं। आज हम लोग जो है हमारी वित्तीय संस्थाएं का स्टार पॉइंट लिखेंगे, है ना। तो वित्तीय संस्था में मतलब धन दौलत की संस्था को जो हमें ऋण देने का काम समझावल तो है ही ना, वीडियो बना होगा। इस लेसन का चौथा लेसन का हमारी वित्तीय संस्था का स्टार पॉइंट लिखा जाए। आगे बैठे रे लड़का, पीछे सटा हुआ है, और तुम जरा जल्दी पैड कर दो अगर पढ़ना है तो। आने कैसे आओगे, आगे ना इसको, इन्हें तुम भी इधर आ जाओ। हाँ, तो लिखिए, समझा, छोड़ो। कैसा पेट करना, फुल पेट है, सितंबर क्लियर, वाह, लिखिए। वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को, वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को, वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को लोगों की कौन सी के आवश्यकताओं को, जो लोगों की किसको बउआ, वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, बड़ा मजगर होगा। वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, एकदम सीधे शब्द, नो बकवास, है ना, सीधे शब्द, नो बकवास, तो उसे वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को मुद्रा संबंधी, वैसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती या मुद्रा संबंधी कार्यों की पूर्ति करती, या मुद्रा संबंधी कार्यों की क्या करती है, पूर्ति करती, उससे क्या कहते हैं। कोई दिक्कत, लिखिए स्टार पे। वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को
वित्तीय संस्थाएं लिखलाएगा ना। वित्तीय का मतलब होता है धन दौलत। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को तीन प्रकार से वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को तीन प्रकार से पूरा करती है। वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को तीन प्रकार से पूरा करती है। कौन संस्था बउआ? कैसे कैसे भाई? सरकारी वित्तीय संस्थाएं दे डैश। सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या दे डैश दिए? सरकारी वित्तीय संस्थाएं दे डैश। क्या दे डैश दिए? सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाओं को जो नहीं लिखे लाएगा पूछिएगा, है न? डंटा मारेंगे तब पाप हमरा लिखेगा कि बतरुआ पूछता है, बतेबन करता है और मास्टर मारता है। समझे? सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि। पंजाब नेशनल बैंक आदि। सटीक लिख रहा है? कोई दिक्कत है? मज़ा आने वाला है खूब। जो नया बच्चा है, घर में मोबाइल है तो वो अथी से भी करो, है ना? और अच्छा है तो क्वेश्चन है, कल है तो क्वेश्चन लेंगे तो कल हो सके 1 घंटा सुबह जो है 8-9 कितना आप लोग का तो 7 से 8 ही रहेगा ना, हैं? तो 8 से 9 भी का वो टेस्ट रखते हैं, 2 बैच में लपटा दे। 8 से 9 भी रहेगा भाई, रहने देते हैं। 8 से 9 अच्छा सोचेंगे पहले। तुम लोग का तो 7 बजे रहेगा, 8 से 9 सोचेंगे। जेकर जे बैच है ओकरे सोचते 2 बजे के बाद ना। हाँ तो आपने क्या लिखा बउआ? स्टेट बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इसमें कौन संस्था है बाबू? संस्था समझते हो? इंस्टीट्यूट। और संस्था किसी खास का नहीं होता है, सबों के लिए होता है। ये जो मेरा ट्यूशन एक इंस्टीट्यूट है या नहीं है? या एक स्वयं जो है क्या है? इंस्टीट्यूट है, एक संस्था। तो हमने अभी पढ़ा कि सरकारी वित्तीय संस्था माने वित्तीय संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं को 3 प्रकार से पूरा करती है। सरकारी लिख लिए, अब लिखिए अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं डैश लिखिए, बहुत सारा चीज़ लिखाना है आज। अर्ध सरकारी। राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा का निशानी, क्या बोले थे महात्मा गांधी? वित्तीय संस्थाएं कौन संस्थाएं? अदम स्वच्छ रहो पढ़ने लिखने के मामला में, दम सफैयत दो दम, तब मजा आएगा। अर्ध सरकारी दे दीजिए। वैसी संस्थाएं जो जिस बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है 3 से 4 जो है पढ़ सकता है आके। हिंदी व्याकरण चल रहा है फिलहाल, ओके? क्या लिखे आप? आज से एकदम आइए, 2-3 दिन से चालू पहले किए हैं और मात्र 15-20 दिन और हम पढ़ाएंगे बस। और उसके बाद फिर उसमें संस्कृत व्याकरण चालू करेंगे।
वीडियो नहीं बनाने का कारण है कि गर्मी बहुत लगता है उस समय, है ना। अब जैसी करीब आएगा उसके बाद और तेज होते जाएगा। क्या लिखे? हाँ, कौन संस्थाएं? अर्ध सरकारी का वैसी संस्थाएं जो आरबीआई के द्वारा, वैसी संस्थाएं जो आरबीआई के द्वारा संचालित। एकदम किताब क्लियर हो जाएगा ना, तो जहाँ तहाँ पूछे खूब मजा आएगा एकदम। वैसी संस्थाएं जो आरबीआई के द्वारा संचालित होती है या स्थापित की जाती है ना, तो उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। अगर प्रश्न उत्तर में आ गया कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, तो फिर से लिखावे की जरूरत है कि तुम ही लोग बना के दिखा देगा। वेरी गुड। तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, बिस्कोमान हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट बी। हाँ, तीसरा ने सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं दे रहे। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं दे रहे रोमन में 3। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर गरीब एवं, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की, जो छोटे पैमाने पर गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ति करती है, तो उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मार्क्स क्या लगा कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय। कोई दिक्कत? जैसे में आप उसका लिखना चाहते हैं तो सहकारिता लिख सकते हैं उसका, जैसे में सहकारिता। जी हाँ, सहकारिता हो गया। गाँव घर हम 10 गो मिल करके समूह जो चलाते हैं न, तो बैंक से लिंक रहता है। समूह में से बैंक का कोई खास आदमी आता है और उससे लिंक रहता है, हिसाब किताब लेते रहता है, या पैसा भी जमा वही लेगा। क्या बोले? हाँ, लिंक रखता है वित्तीय विभाग से, है न। और उसके बाद वो की करेगा, देखेगा ये चल रहा है, लोग जमा कर रहे हैं, तो आपको कम ब्याज पर जो है पैसा भी देगा। संस्था से अगर जुड़ा रहा ना उरा से 10 गो बीच में, तो तोरा आवश्यकता पड़ा तो कम ब्याज पर आपको पैसा भी देने का काम करेगा। कोई दिक्कत बाबू? वेरी गुड। अब कॉमन नंबर ये हो गया। अब लिखिए, वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय काल परिभाषा लिखाएंगे, मतलब समझ रहे कि नहीं? वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके, तो वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और अब राष्ट्रीय का परिभाषा है, जो राष्ट्र के आधार पर काम करता है उसे क्या कहते हैं? और जो राज्य के आधार पर काम करता है, कोई दिक्कत? परिभाषा भी चाहिए। अब स्टार पॉइंट में लिखिए, रोमन में 1 कर लो, रोमन में 1। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन संस्थाएं हो? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भारतीय मुद्रा बाजार, का खा करके कर लो, भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा क्या हो गया? भारतीय पूंजी बाजार। का में भारतीय मुद्रा बाजार दे डैश, का खा करके लिख लो कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? 2, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो क्या दे डैश दिया आप? भारतीय मुद्रा बाजार दे डैश। या भारतीय क्या चीज दे रहे? मुद्रा बाजार। या लोगों को अल्पकाल या दीर्घकाल, या लोगों को अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। जी हाँ, ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है। क्या चीज उपलब्ध कराता है? ऋण उपलब्ध कराता है। अल्पकाल, मध्यकाल, दीर्घकाल, समझते कि नहीं? अल्पकाल या दीर्घकाल हैं? अरे यहाँ है ना, भारतीय पूंजी बाजार में भी उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय संस्था प्रबंधन करती है। भी माने इसमें भी, और भारतीय पूंजी बाजार भी कर्जा देता है, ठीक है, ये भी देता है। तो क्या भारतीय मुद्रा बाजार में या लोगों की अल्पकाल या लोगों की आवश्यकताओं का अल्पकाल या दीर्घकालीन, या लोगों को अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए ऋण नहीं लिखला हुआ, हमरो ऐसा पगला के रख देते, ऋण उपलब्ध कराता है। अब खा में जो है कौन सी दे डैश? भारतीय पूंजी बाजार। खा में भारतीय पूंजी बाजार कैसे चल रहा था बेटा? भारतीय पूंजी बाजार दे डैश। तेजी में थोड़ा ढेरों सा लिखाना, दिए डैश लिखिए। भारतीय पूंजी बाजार में भारतीय पूंजी बाजार में भारतीय
कौन बाजार में बउआ? भारतीय पूंजी बाजार में रेलवे, अस्पताल, सड़क, एवं अन्य सरकारी कार्य के लिए अन्य सरकारी कार्य के लिए रुपये देता है। अन्य सरकारी कार्य के लिए क्या देता है? रुपये देता है। कोई दिक्कत? अब राज्य स्तरीय हो हैं? लिखिए रोमन में 2, रोमन में उन्हें 1 में लिखाए थे राष्ट्रीय वाला में, रोमन में 2। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन बउआ? वेरी गुड। 2 प्रकार के होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? गैर संस्थागत और संस्थागत। ओके, का खा करके संस्थागत और गैर संस्थागत लिखिए। संस्थागत में पहले क्या लिखे? गैर संस्थागत में तो लिखो भैया। जब ऋण हमें, पहले गैर संस्थागत, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से ना मिलकर, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से ना मिलकर, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से ना मिलकर किसी खास व्यक्ति से मिलता है तो उसे गैर संस्थागत कहते हैं। जैसे महाजन, गांव में रहे को बड़ा आदमी, व्यापारी, कॉमा देके, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। अपने और सभी। संस्थागत डेस, जब ऋण हमें क्या डेस दिए? संस्थागत देखे डैश। जब ऋण हमें किसी खास संस्था से, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से मिलती है, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से मिलती है तो उसे, जब ऋण हमें किसी खास संस्था से मिलती है तो उसे संस्थागत कहते हैं। तो उसे संस्थागत कहते हैं। जैसे बिंदी बिंदी क्यों देती है? सहकारी बैंक जो 10 गो समूह चला रहा है। ऋण हम जानते हैं गांव में सहकारी बैंक से भी उठा सकते हैं, मैंने समूह सब नहीं भी है तब, लेकिन जिस समूह में 2 रुपया हमें लेंगे तब 3 रुपया।
अब ऐसे किसी पर्सनल से मांगे तो नहीं देगा, पता नहीं कहेगा बेईमान है कि, लेकिन ओकरा में पैसा समूह में सबे ने रहो है, तो अगला आदमी डर है ना कि बाप रे एकरा में जो छो पैसा थोड़बो करतो, एक रहता तो पचाइयो जाते, समझे कि नहीं, अकेला देख लेते फरिया लेते कि करेगा। तो इसका हम लिख सकते हैं आप लोग क्या चीज़, सहकारी बैंक या सहकारिता, या क्या लिख सकते हैं बाबू, सहकारिता। सहकारिता पढ़ाएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भूमि विकास बैंक स्टार पॉइंट अब लिखना, ये हच देती है, हम स्टार बोलते हैं वो हच देते हैं, @ भी दे दो बाबू, क्या एड्रेस दिए, हाँ स्टार पॉइंट में भूमि विकास बैंक, भूमि के विकास के लिए, भूमि के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे इस बार मारा घोषित हो गया, तो जिसका जिसका खाता होगा ना, या तो फिर जो है खाता लिंक होगा, जो किसान होगा जो अपना खेत का ब्यौरा देले रहेगा, हाँ, तो उसको 6,000 या कुछ उसका अकाउंट में जाएगा। भूमि विकास, फिर से सुनिए, भूमि विकास बैंक भूमि के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक भूमि के विकास के लिए क्या कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है, बोले तो कर्जा उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक जो है भूमि के लिए क्या उपलब्ध कराता है जी, हाँ, ऋण उपलब्ध कराता है। कौन बैंक, किसके लिए, जैसे ट्रैक्टर, खेत का ब्यौरा लेकिन दिखावे पड़ेगा, ट्रैक्टर, पावर टेलर, ट्रैक्टर, पावर टीलर, छोटका गड़ियर हो जोतो है, पंपिंग सेट आदि, पंपिंग सेट आदि, हार्वेस्टर पंपिंग सेट आदि। कोई दिक्कत, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, व्यवसायिक बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण, देखो तमचा देंगे तुम लोग को, भ्रमण के कारण, व्यवसायिक बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण, व्यवसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कितना ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हुआ था। क्या कर बउआ, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नाबार्ड, नाबार्ड कृषि से संबंधित, नाबार्ड कृषि से, नाबार्ड कौन बउआ, नाबार्ड कृषि से संबंधित संस्था है। नाबार्ड कृषि से संबंधित संस्था है। कौन बाबू, कोई दिक्कत, लिखो। भारत का दलाल स्टेट, भारत का दलाल स्टेट मुंबई है। भारत का दलाल स्टेट कहाँ है जी, अब भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, अब वित्तीय वर्ष, और सबका टाइम रहता है ना जी, और आरबीआई का टाइम 1 जून से
1 जुलाई से कह सकते हो 30 जून तक, ऐसे करके है ना जी, साल भर का ऐसे। भारत का दलाल स्टेट मुंबई, दलाल स्टेट का मतलब हो गया मेन संस्था, सामान के आयात निर्यात। विदेशी माल जब भी कहीं आता है फैशन डिजाइनिंग तो सबसे पहले मुंबई में आता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है। अब तोरा पर डिपेंड करता है कि तुम ओकरा ही कैसे देते हो। व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है। व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। कौन बैंक बाबू? व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक जो है 4 प्रकार से जमा राशि को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। कौन बैंक? कई प्रकार से? वेरी गुड। रोमन में 1, अस्थाई जमा दे डैश। लिखिए, अस्थाई जमा खाते में, अस्थाई जमा खाते में, अस्थाई जमा खाते में एक निश्चित रकम को, एक निश्चित रकम को निश्चित समय के लिए, एक निश्चित रकम को रख के लिखो ले, एक निश्चित रकम को निश्चित समय के लिए, एक निश्चित रकम को निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है। जमा कर दिया जाता है। एक निश्चित रकम के लिए को क्या किया जाता है? इसमें बैंक हम किए थे हो, रकम को निश्चित, हाँ, अस्थाई जमा खाते में एक निश्चित रकम को निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है। इसमें बैंक आकर्षक ब्याज देती है। आकर्षक क्या देती है? इसमें बैंक जो है आकर्षक ब्याज देती है। इसमें बैंक कैसा ब्याज देने का कार्य करती है? कोई दिक्कत? कॉमन नंबर रोमन में 2, ये क्लियर। लास्ट में तुम लोग ये बताना कि आपका कौन सी खाता है। अब क्या दे डैश? चालू जमा, रोमन में 2, चालू जमा। चालू जमा खाते में, चालू जमा खाते में जब चाहे रुपया, चालू जमा खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं। चालू जमा खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहे रुपया क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या क्रम बाबू? चालू जमा खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं, जब चाहे रुपया, पूर्ण विराम। कौन खाते में इससे कर सकते हैं? लेकिन आकर्षक ब्याज इसमें नहीं देता है। अबरी कौन सी बउआ? हाँ, संचयी जमा, संचयी जमा, यही हम लोग का। लिखो, इस प्रकार के खाते में, इस प्रकार के खाते में जब चाहे, इस प्रकार के खाते में जब चाहे, पढ़ाए थे नहीं वाला, इस प्रकार के खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं। जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं
लेकिन रुपये इस प्रकार के खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं, लेकिन रुपये निकालने की सीमा सीमित होती है। लेकिन रुपये निकालने की सीमा क्या होती है? सीमित होती है। लेकिन रुपये निकालने की सीमा क्या होती है? सीमित होती है। ओके, रोमन में 4 आवर्ती जमा। तो ये खाता सेविंग हो गया हो, ये करेंट अकाउंट हो गया, वो फिक्स डिपॉजिट हो गया था। ये आरडी बता रहे हैं, आवर्ती जमा। लिखो, इसमें रुपये को निश्चित, इसमें निश्चित रुपये को, इसमें कर लो, निश्चित रुपये को निश्चित माह के लिए, इसमें निश्चित रुपये को निश्चित माह के लिए जमा किया जाता है। सही बात है, निश्चित माह के लिए क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। इस पर बैंक जमा किया जाता है। इस पर बैंक आकर्षक ब्याज देती है। इस पर बैंक कैसा ब्याज देती है? आकर्षक ब्याज देती है। इस पर बैंक जो है आकर्षक ब्याज देती है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये क्लियर हो गया? आप लोग के पास कौन खाता है? 2 स्टार पॉइंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अभी तक देश में 196, अभी तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अभी तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। अभी तक देश में 196 ग्रामीण बैंक क्या हैं? कै गो? अभी तक जो है 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? कोई दिक्कत? आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।